औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। तो मेरा जो टॉपिक है ये एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन के हवाले से है। तो इसमें कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपने पेज का 171 पेज नंबर आप निकालिए। यहाँ पर आपके किताब में कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं जो हमने कम्युनिटी क्लास थ्रू किए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटे यहाँ पर लिखता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड इम्प्योर एयर। कि प्योर एयर क्या होता है और इम्प्योर एयर क्या होता है। साफ हवा और गंदा हवा जिसको हम कहेंगे जो काबिल इस्तेमाल नहीं होती है हवा, उसमें क्या फर्क है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जब हवा जो आमेजा है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, तो इसमें हम 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% इज ऑक्सीजन एंड 0.02% इज कार्बन डाइऑक्साइड। Besides these, argon is there, methane is there, ozone is there, and water vapors are there. If the air contains these things, that is nitrogen 78%, oxygen 21%, 0.02% carbon dioxide, argon, methane, ozone, and water vapors, then the air is pure. Then the air is said to be pure. जब ये चीजें उस हवा में हूँ, नाइट्रोजन जो है 78% हो, 21% ऑक्सीजन हो, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन, मीथेन और ओजोन हो, वाटर वेपर्स हो, तो इसको हम प्योर एयर कहेंगे। और वो एयर जिसमें इसके अलावा यानी इन चीजों के अलावा और भी चीजें हो, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है और टिनी ऐश है यानी गर्द गुबार, तो उस हवा को हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं। द एयर विच कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऐश, these and the particles of dust, we call this air as impure air। वो हवा जिसमें ये चीजें हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो उन्हीं या ऐश है उसमें, तो हम उस हवा को पोल्यूटेड हवा या गंदा हवा कहेंगे। तो अब हमें एक और क्वेश्चन है आपकी किताब का। यहाँ ये लिखता है कि कौन सा हवा इनमें से क्या है, कहेंगे हम ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन इज ए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी किताब का। तो इसमें एक और क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 11, हाँ सवाल नंबर 11 है। इसमें लिखता है बेटे, why does the increased levels of nutrients in the water affect the survival of aquatic animals। कि जब पानी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो वो पानी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए खतरा क्यों बन जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं अपनी खेतों में, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की शक्ल में हो या वीडिसाइड्स को, या इसके अलावा हम दूसरी तीसरी दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम खेत में खलियानों में जो इंसेक्टिसाइड्स दवाइयां भी फेंकते हैं। तो जब ये दवाइयां और इसके अलावा हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम ये सब चीजें खेत में डालते हैं तो जो इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होता है वो पानी के साथ वेटलैंड्स की तरफ जाता है। तो जब ये जाते जाते एक बड़ी मिकदार में वेटलैंड में जमा हो जाता है, पानी के जखायर में जमा हो जाता है, तो वहां पर जो ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहां पर छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं इस वाटर बॉडी में। तो जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो जमीन की होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां उन पौधों तक
उन जानवरों तक नहीं पहुंचती है और ये ऊपर से ही ये घास के पौधे या वीड्स इसको ट्रैप करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि सूरज की रोशनी इस पानी के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचती और जो एनिमल्स वहाँ पर होते हैं उनको हीट और लाइट न मिलने की वजह से और गुज़ा मैसर न होने की वजह से वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, वो इस घास में फंस जाते हैं और उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। इसलिए जो भी ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। जब ये घास वगैरह मरती है, ये फंजे वगैरह मरते हैं तो बैक्टीरिया पैदा होते हैं और आस्ता आस्ता से तमाम गुज़ा इनको हासिल करते हैं, खाते हैं इन जानवरों को। तो इस तरह से ये जो ये वेट बॉडी होती है ये ड्राई लैंड में तब्दील हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आप इनको अच्छी तरह से लिखिए और याद कीजिए, बाकी उसका